लोकसभा क्षेत्र रीवा की कांग्रेस प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा ने सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के धरी शाहपुर, गुदहा, बरहा, बरौ, पटना, भालुहा, गौरा विभिन्न गांवों का भ्रमण करने के दौरान भाजपा प्रत्याशी और लोकसभा के वर्तमान सांसद पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब वह अपने गृह विधानसभा क्षेत्र और खुद अपने गांव का विकास नहीं कर पाए तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रीवा लोकसभा क्षेत्र के लिए उन्होंने क्या किया है। वहीं पर श्रीमती मिश्रा ने इस दौरान कहा कि हरदुआ गांव को सांसद जी ने गोद लिया था, लेकिन वहां विकास की परछाई तक नहीं पड़ी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार किस कदर हुआ है यह आपको अच्छी तरह से मालूम है। लोकसभा प्रत्याशी नीलम मिश्रा ने कहा कि इस क्षेत्र की जनता ने वर्ष 2008 और 2013 और 2023 के चुनाव में लगातार साथ दिया है। इसी के लिए मैं आप सबकी आभारी हूं। साथ ही यह भी वचन देती हूं कि क्षेत्र के विकास के लिए वह तन मन धन से समर्पित भाव से काम करेंगे। उन्होंने सभी से आशीर्वाद मांगते हुए कहा कि इस बार का चुनाव महिलाओं, युवाओं और किसानों के भविष्य का चुनाव है। यह चुनाव संविधान को बचाने के लिए है, इसलिए आप सबका आशीर्वाद कांग्रेस को चाहिए। सभा के दौरान नीलम मिश्रा ने ऐसी जनता से अपील की है। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि इस बार लोकसभा का चुनाव अकेले नीलम मिश्रा नहीं लड़ रही, बल्कि सिमरिया विधानसभा क्षेत्र का बच्चा लड़ रहा है। इस बात का विशेष ख्याल रखना है। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश द्विवेदी, पूर्व सरपंच सुशील पांडे, सेक्टर प्रभारी उमेश पाठक, पूर्व सरपंच छोटेलाल मिश्रा, उदयभान सेन, दिवाकर सिंह, राखी पांडे, कार्यवाहक श्यामलाल कुशवाहा, राम कुशल कुशवाहा, मुनिनाथ दाहिया सहित जिला महिला कांग्रेस के कई पदाधिकारी के अलावा कांग्रेस पार्टी के स्थानीय पदाधिकारी तथा मंडलम सेक्टर के प्रभारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अभी मैं प्रतिभा जी से कह भी रही थी कि सब माताएं समझने का प्रयास करें, क्योंकि पिछली बार आपने वोट दिया, अभी भाजपा की सरकार बनी, ठीक है, अपने यहाँ तो आपने कांग्रेस के ही विधायक जी को जिताया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बाकी जगह जहाँ जहाँ अपने भाजपा से विधायक बने वहाँ के लिए मैं बात करना चाहती हूँ कि जो ये लाडली बहना योजना चली आपके बीच में, तो आप सब भी इससे परिचित है अच्छी तरह से। यहाँ भी बहुत सारी बहनों के नाम जुड़े होंगे उसमें और आधे नाम कट गए होंगे। उस बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोग इस बार इस भ्रम में न पड़े, क्योंकि ये जो लाडली बहना योजना थी इसमें न तो सरकार ने आपका कुछ भी हित के लिए सोचा है। 1200 रुपए जो मिल भी रहा आपको, तो वो भी कोई आपके फायदे में नहीं है। 1200 में आपका सिलेंडर भी आ रहा है, तो आपको न तो 400 का सिलेंडर मिला, न 3000 रुपए मिले जो वादा था। तो आप ये समझिए इस चीज को, क्योंकि ये इनकी योजना नहीं है, ये कांग्रेस की योजना थी और कांग्रेस की सरकार अगर बनेगी तो ये निरंतर ये योजना चलेगी और आपको उसका लाभ भी मिलेगा। आपको 3000 रुपए भी मिलेगा और साल में आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए आपके खाते में आएगा हर बहन के नाम। यही योजना क्योंकि कांग्रेस की है, भाजपा की नहीं। पर कांग्रेस की जब सरकार बनी तो कमलनाथ जी ने इसमें बोला था और उनकी सरकार गिर गई 15 महीने में कांग्रेस की, और जब इनकी बन गई भाजपा वालों की तो इनने उसी को पकड़ के आगे बढ़ा दिया और अपनी सरकार भी बना दी। तो मैं इसलिए आपसे ये निवेदन कर रही हूँ कि आपको जानना बहुत जरूरी है कि योजना किसकी है और किस वजह से आपको पैसे जो भी मिल रहे हैं अभी, और उसके बाद बंद भी हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही लोकसभा का चुनाव हो जाएगा उसके बाद ये योजना बंद हो जाएगी। तो आप लोग सोच समझ के अपना मतदान करिए, ये मेरा निवेदन, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि महिलाओं बहनों के प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा है, इसीलिए वो महिलाओं को बहकाने का काम करते हैं कि महिलाएं बहनें बहुत भोली होती हैं। भाई के लिए तो जान देने को तैयार है, मायके के को आ जाए तो कह रही हमारे मायके क्या है, तुम भाई बन के अपन वोट ले लीन अपना का फिर निहारत नहीं आई 5 साल में फिर न निहारियां वोट ले के बाद। ऐसे हम यह निवेदन कर रहे हैं कि अपना बच्चे पहचानी। और दूसरा जो वर्ग है वो मजदूर वर्ग, उनके वोट से ये जीतते हैं भाजपा वाले। इसलिए मैं हर जगह ये बात करना चाहती हूँ कि आप लोगों को 5 किलो गल्ला दे के जो ठगते हैं और आपका वोट लेते हैं, सरकार बनाते हैं, वो 5 किलो। Every passionate child has a unique story. Mount Ara Convent School. Mount Ara Convent School believes that a better future lies where children can love themselves. Mount Ara Convent School have trained and experienced teacher, modern infrastructure, van facility, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes.
classes are available from nursery to 8th in English medium. You can contact on 942-433-759-0, 990-7317817, or you can visit us on the address Mount Era Convent School, near Yamuna Prasad, Shastri Mukh Badhir School, Topkhana, Rewa.